Hello everyone, welcome to today's session. I am Kajol and in this video we're going to start with succession planning. तो इसके प्रीवियस वीडियो में हम रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को डिस्कस कर चुके हैं. तो आई होप आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के इन टॉपिक्स को समझ गए होंगे एंड वी आर रेडी टू मूव अहेड. So before we dive into the topic, let me tell you that if you are preparing for UGC NET Commerce, PGT Commerce or for Delhi University examinations, then these videos are useful for you. And if you want to know more about our courses, then you can contact with the given number or you can download the Vishnu Economic School app. So let's get started with succession planning. तो अब यहाँ पे सक्सेशन को पहले हम समझते हैं. तो अब सक्सेशन जो है उसका मतलब एक्चुअली यहाँ पे सक्सेसर से है. तो अब हम ऑर्गेनाइजेशन में इस वर्ड को यूज़ क्यों कर रहे हैं, सक्सेसर वर्ड को हम क्यों यूज़ करेंगे यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में. अब मान लेते हैं यहाँ पे ये टॉप लेवल मैनेजमेंट है और यहाँ पे एक मैनेजर वर्क कर रहा है और ये यहाँ पर एक की पोजीशन है. अब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की जो भी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं या डिसीजन मेकिंग है वो यहाँ पे यही मैनेजर जो है वो परफॉर्म करता है. तो अब अगर ऐसा होता है कि यहाँ पर ये जो मैनेजर है वो एक्चुअली यहाँ पर इस ऑर्गेनाइजेशन को लीव करना चाहता है, वो इस अपनी पोजीशन को छोड़ रहा है, कोई भी रीज़न हो सकता है उसका. तो अब ये पर्सन जो है वो इस पोजीशन पे वर्क नहीं करेगा. तो अब यहाँ से इससे क्या होगा, जब ये पर्सन जो है वो इस प्लेस को छोड़ देगा तो एक प्लेस जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में वेकेंट हो जाएगा. तो अब इस वेकेंट पोजीशन पर यहाँ पर किस पर्सन को हमें अपॉइंट करना चाहिए, यहाँ पर कौन पर्सन जो है वो उस की पोजीशन को होल्ड करेगा, इसको हमें डिसाइड करना है. तो इसी को हम यहाँ पे सक्सेशन बोलते हैं कि यहाँ पे अगर कोई एक पर्सन जो है वो अपना जो की पोजीशन है उसको अगर लीव कर देता है तो उसकी पोजीशन के ऊपर हम किस एम्प्लॉय को वहाँ पे अपॉइंट करेंगे जिससे वहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस है वो वहाँ पे स्मूथली वर्क करते रहें, वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस जो हैं वो वहाँ पे स्टॉप ना हो. तो इसीलिए यहाँ पे कॉन्टिन्यूस वर्किंग को मैनेज करने के लिए यहाँ पे हमें इस की पोजीशन को क्विकली फिल करना होगा ताकि वहाँ पे कोई हिंड्रेंस जो है वो ऑपरेशंस में ना आए. तो इसीलिए हम यहाँ पे सक्सेशन प्लानिंग को परफॉर्म करते हैं और इसमें हम यहाँ पे अगर कोई भी एक की पर्सन जो है वो लीव करता है अपनी जॉब को तो उसकी पोजीशन के ऊपर हमें किस पर्सन को अपॉइंट करना चाहिए, वो इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है. तो इसी को हम यहाँ पे सक्सेशन प्लानिंग बोलते हैं. यहीं पर हम प्लान करते हैं कि अगर ऐसा होगा फ्यूचर में कि कोई एक मैनेजर जो है जो कि की पोजीशन पर है, अगर वो अपनी पोजीशन को लीव करता है फ्यूचर में तो उसकी पोजीशन के ऊपर हम कौन से ऐसे एम्प्लॉय को अपॉइंट करेंगे जो वहाँ पे उन ऑपरेशंस को परफॉर्म कर पाए जो पहले वो मैनेजर परफॉर्म कर रहा था. तो इसी को हम यहाँ पे सक्सेशन प्लानिंग बोलेंगे. तो हमें यहाँ पर इसी पर्सन को आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन पर्सन होगा और यहाँ पे हमें डेवलप भी करना है उस पर्सन को. लेट्स से अगर हम ये प्लान कर रहे हैं कि अगर यहाँ पे इस मैनेजर के अंडर कोई एक दूसरा मैनेजर है, लेट्स से ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, असिस्टेंट मैनेजर है. तो अब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ये प्लान कर रही है कि ये जो असिस्टेंट मैनेजर है अगर यहाँ पे इसका जो सुपीरियर है वो अगर पोजीशन लीव करता है अपनी तो हम इस पर्सन को यहाँ पे, लेट्स से ये पर्सन ए है, मैनेजर ए एंड मैनेजर बी. तो अब अगर मैनेजर ए जो है जो कि यहाँ पर टॉप लेवल पर है वो अगर अपनी पोजीशन को लीव करता है तो यहाँ पे हमें मैनेजर बी को जो कि पहले एक असिस्टेंट मैनेजर था, उसी का सबॉर्डिनेट था, उसको अगर हम प्लान कर रहे हैं कि उस पोजीशन पे हम प्लेस करेंगे अगर यहाँ पे मैनेजर ए अपनी पोजीशन लीव करता है तो हमें यहाँ पर उस मैनेजर को ऐसे डेवलप करना होगा कि यहाँ पे जो भी ऑपरेशंस यहाँ पे टॉप लेवल मैनेजमेंट परफॉर्म कर रहा है उन ऑपरेशंस को ये मैनेजर भी परफॉर्म कर पाए जब हम यहाँ पे इसको एज सक्सेसर देख रहे हैं उस पोजीशन का. तो यही यहाँ पे पूरा मैकेनिज्म है सक्सेशन प्लानिंग का कि अगर कोई भी एक वेकेंट पोजीशन है तो उस पर हम किस पर्सन को अपॉइंट करेंगे, उस पर्सन को ही हमें आइडेंटिफाई करना है और उसको ही हमें डेवलप करना है ताकि यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस हैं वो ना हो, किसी भी एक
एम्प्लॉय की वजह से कि अगर वो अपनी पोजीशन लीव कर रहा है तो उसके जो ऑपरेशंस हैं वो परफॉर्म हो ही नहीं रहे हैं और इससे ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हिंडर हो रहे हैं। तो इसी को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन सक्सेशन प्लानिंग को परफॉर्म करते हैं। तो अब यहाँ पे सक्सेशन प्लानिंग से हम यहाँ पे जो शॉर्टेज है ह्यूमन रिसोर्स की, मतलब एम्प्लॉयज़ की एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और यहाँ पे जो स्किल शॉर्टेज है उसको भी हम यहाँ पे केटर कर सकते हैं सक्सेशन प्लानिंग के थ्रू, कि अगर यहाँ पे कोई एम्प्लॉय जो है वो अगर किसी स्किल में लैक कर रहा है तो उन स्किल्स को जिनमें वो लैक कर रहा है उनको हम कैसे डेवलप कर सकते हैं उस एम्प्लॉय के अंदर, इसको भी हम यहाँ पे परफॉर्म कर पाएंगे अगर हम बेटर सक्सेशन प्लानिंग कर रहे हैं तो। और यहाँ पे जो ह्यूमन रिसोर्स की शॉर्टेज है हम उसको भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं वैकेंसीज के अराइज होने से पहले, कि अगर कोई एक वेकेंट पोजीशन जो है वो अराइज हो इससे पहले ही हम यहाँ पे ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स की शॉर्टेज है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो इसीलिए यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो सक्सेशन प्लानिंग है वो एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है और इसीलिए यहाँ पर ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक इंटीग्रल पार्ट है। तो अब यहाँ पे जो पर्पस है सक्सेशन प्लानिंग का उसको हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे सक्सेशन प्लानिंग के और फिर हम यहाँ पे स्टेप्स को डिस्कस करेंगे। जो पूरा प्रोसेस है सक्सेशन प्लानिंग का उसको हम डिस्कस करेंगे। तो पहले अब हम यहाँ पे पर्पस को डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली हम सक्सेशन प्लानिंग को क्यों परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि यहाँ पे सक्सेशन प्लानिंग को परफॉर्म करके हम ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे शॉर्टेज को ह्यूमन रिसोर्स की और स्किल्स की, और हम यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं और प्रिपेयर कर सकते हैं एम्प्लॉयज़ को जो भी फ्यूचर वेकेंट पोजीशंस हैं उनके लिए। और हो सकता है यहाँ पे, तो यहाँ पे सक्सेशन प्लानिंग को परफॉर्म करके हम ये एक डेटा बिल्ड कर पाएंगे जिससे हम जो स्टाफिंग डिसीजंस हैं उनको हम ले सकते हैं कि यहाँ पे हमें स्टाफिंग करनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में या नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पर पता चल रहा है कि ह्यूमन रिसोर्स की शॉर्टेज है या फिर स्किल शॉर्टेज है। तो हम यहाँ पे एक डेटाबेस बिल्ड कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन का ही, कि एम्प्लॉयज़ का, और हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि फ्यूचर में कितनी वेकेंट पोजीशंस जो हैं वो अराइज हो सकती हैं। और ये हेल्प करेगा हमें स्टाफिंग डिसीजन मेकिंग करने में, कि स्टाफिंग से रिलेटेड जो डिसीजंस है उनको मेक करने में मैनेजर्स को। और क्या कर सकते हैं हम, कि हम यहाँ पे जो भी ऐसे रिस्पॉन्सिबल एंड केपेबल एम्प्लॉयज़ हैं जो कि यहाँ पे डेडिकेटेड टू वर्क हैं, डेडिकेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन है, उनको हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इससे यहाँ पे जो वर्कर्स हैं उनका भी, उनके लिए भी ये एक मोटिवेशन फैक्टर होगा। और इससे यहाँ पे, क्योंकि अब वो एक डेडिकेटेड एम्प्लॉयज़ हैं और वो अपने टास्क को यहाँ पे रिस्पॉन्सिबली परफॉर्म करते हैं, वो केपेबल हैं उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए, तो इसी को हम यहाँ पे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, जिससे यहाँ पे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो मोटिवेट होंगे और यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को भी अचीव करने में हेल्प होगा। तो यही यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं सक्सेशन प्लानिंग के, इसीलिए यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो सक्सेशन प्लानिंग को परफॉर्म करते हैं। तो अब हम यहाँ पे बेनिफिट्स देखेंगे कि यहाँ पे सक्सेशन प्लानिंग जो है वो कैसे बेनिफिशियल हो सकती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो अब यहाँ पे सक्सेशन प्लानिंग के जो बेनिफिट्स हैं उनमें यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सीनियर
मैनेजमेंट है उनको यहाँ पे हेल्प होती है इससे। लीडरशिप टैलेंट को आइडेंटिफाई करने में, तो इससे यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको रिकॉग्निशन और मोटिवेशन मिलता है, और यहाँ पे जो सीनियर मैनेजमेंट है वो भी यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही जो लीडरशिप टैलेंट है, जो भी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल और केपेबल एम्प्लॉयज़ हैं उनको आइडेंटिफाई करने में, और जो स्टाफिंग डिसीजंस हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए। तो इसीलिए यहाँ पे सीनियर मैनेजमेंट जो है वो यहाँ से लीडरशिप टैलेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं सक्सेशन प्लानिंग के थ्रू। और यहाँ पे जो प्रमोशन से रिलेटेड डिसीजंस हैं उनको लेने में भी हेल्प कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई एक एम्प्लॉय ऐसा है जो कि रिस्पॉन्सिबल भी है, केपेबल भी है, और वहाँ पे लीडरशिप टैलेंट भी है उस एम्प्लॉय के अंदर, तो यहाँ पे उस एम्प्लॉय को हम एज सक्सेसर देख सकते हैं किसी भी एक की पोजीशन के ऊपर, जो ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में वेकेंट हो जाए। तो इसीलिए यहाँ पे जो प्रमोशन डिसीजन मेकिंग है उसमें भी यहाँ पे सक्सेशन प्लानिंग जो है वो हेल्प करती है, क्योंकि अब जो ये एम्प्लॉय है वो एक लोअर लेवल पे वर्क कर रहा होगा, और इस एम्प्लॉय के प्रमोशन के लिए यहाँ पे क्योंकि ये एम्प्लॉय जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, इसीलिए यहाँ पे इसको प्रमोट करने के लिए हम इस एम्प्लॉय को कंसिडर कर सकते हैं। तो इसीलिए जो प्रमोशन डिसीजंस हैं उनको लेने में भी यहाँ पे सक्सेशन प्लानिंग हेल्पफुल होती है। और यहाँ पे जो अप्रेजल, सिलेक्शन एंड डेवलपमेंट है, जो हम यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर देखते हैं, उनको भी यहाँ पे फैसिलिटेट करती है सक्सेशन प्लानिंग। तो यहाँ पे यही सब बेनिफिट्स हैं जो यहाँ पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस को मिलते हैं सक्सेशन प्लानिंग के थ्रू, जिसमें यहाँ पे सीनियर मैनेजमेंट जो है वो यहाँ पे लीडरशिप टैलेंट को आइडेंटिफाई कर सकती है, प्रमोशन डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल हो सकती है, और यहाँ पे जो अप्रेजल, सिलेक्शन और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं उनको भी यहाँ पे फैसिलिटेट करती है। तो यही बेनिफिट्स थे यहाँ पे सक्सेशन प्लानिंग के। तो अब हम यहाँ पे स्टेप्स को देखेंगे सक्सेशन प्लानिंग के प्रोसेस के अंदर। तो अब यहाँ पे सक्सेशन प्लानिंग के प्रोसेस में फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफाइंग की पोजीशंस। तो जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि अब यहाँ पे की पोजीशंस हो सकती हैं जिसपे यहाँ पे ऐसे मैनेजर्स वर्क करते हैं जो यहाँ पे की ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहे होंगे। मतलब ये जो मैनेजर्स हैं वो यहाँ पे ऐसे ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कि इम्पॉर्टेंट हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। अब वो ऑपरेशंस कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन वो ऑपरेशंस जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग के लिए, ग्रोथ के लिए, और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के। तो अब यहाँ पे ये जो की पोजीशंस हैं इनको हमें आइडेंटिफाई करना है, ताकि यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्मूथली फंक्शन कर पाए, वहाँ पे कोई भी ऑपरेशन जो है वो स्टॉप ना हो। तो इसीलिए यहाँ पे इन पोजीशंस को पहले आइडेंटिफाई करना होता है। तो जो सक्सेशन प्लानिंग है उसका पर्पस ही ये है यहाँ पर कि जो भी की पोजीशंस हैं और वहाँ पे जो भी ऑपरेशंस वो की पोजीशंस पे जो भी मैनेजर्स वर्क कर रहे हैं वो परफॉर्म कर रहे होंगे, ताकि वो ऑपरेशंस यहाँ पे हिंडर ना हो जाए, इसीलिए हम यहाँ पे सक्सेशन प्लानिंग कर रहे होते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे पहले ऐसी पोजीशंस को आइडेंटिफाई करते हैं जो यहाँ पे की पोजीशंस होंगी, क्रिटिकल पोजीशंस होंगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और वहाँ पे जो मैनेजर्स होंगे वो ऐसे ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहे हैं जिसको अगर परफॉर्म नहीं किया जाता तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे पहले इन पोजीशंस को आइडेंटिफाई करना होता है, जो कि यहाँ पे फर्स्ट स्टेप है सक्सेशन प्लानिंग का, कि यहाँ पे पहले आइडेंटिफाई करना है हमें की पोजीशंस को, जो भी ऐसी टॉप लेवल पोजीशंस हैं या मिडिल लेवल पर भी हो सकती हैं या लोअर लेवल पर भी हो सकती हैं। तो ऐसी ही पोजीशंस को हमें यहाँ पे पहले आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट स्टेप होगा यहाँ पे, जब हम ऐसी पोजीशंस को आइडेंटिफाई कर लेंगे उसके बाद हमें आइडेंटिफाई करना है की ऑपरेशंस को। अब ये की ऑपरेशंस वो हैं या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है ये वो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो यहाँ पे ये की पोजीशंस पे जो मैनेजर्स वर्क कर रहे हैं वो परफॉर्म कर रहे होंगे। तो ये बेसिकली यहाँ पे ऐसी एक्टिविटीज़ हैं
जो कि क्रिटिकल हैं टू परफॉर्म टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। और यहाँ पे जो ऑपरेशंस हैं उनको रन करने के लिए भी यहाँ पे ये जो ऑपरेशंस हैं, ये जो एक्टिविटीज़ हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं। अगर यहाँ पर ये एक्टिविटीज़ हिंडर होती हैं तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को भी अचीव करने में हिंड्रेंस हो सकती है। इसीलिए यहाँ पे जो रोल्स वो परफॉर्म कर रहे हैं, जो ऑपरेशंस वो परफॉर्म कर रहे हैं की पोजिशंस पर, उन रोल्स को भी हमें आइडेंटिफाई करना है, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हमें आइडेंटिफाई करना है। अब ये क्यों होगा? ताकि हम यहाँ पे जो भी सक्सेसर ढूंढ रहे होंगे, जो उसको आइडेंटिफाई कर रहे होंगे, तो हम यहाँ पे उस सक्सेसर के अंदर भी हम इन्हीं कैपेबिलिटीज़ को, इन्हीं रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सर्च करेंगे और यहाँ पे उस पर्सन को भी, उस सक्सेसर को भी यहाँ पे ये बताएंगे कि क्या जॉब एक्सपेक्टेशन होगी यहाँ पर उस सक्सेसर से। तो इसीलिए ताकि यहाँ पर ये जो सक्सेसर होगा वो यहाँ पे क्लियर रहे कि क्या ऑपरेशंस उसको परफॉर्म करने हैं, और यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी अवेयर रहे कि जो भी की ऑपरेशंस हैं वो यहाँ पे स्टॉप नहीं होंगे उस मैनेजर के लीव करने से। तो इसीलिए हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं ऑपरेशंस को, एक्टिविटीज़ को जो कि क्रिटिकल हैं, और रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को। और इससे हम यहाँ पे जो सक्सेसर होगा उसको भी यहाँ पे उसकी जॉब एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो कन्वे कर पाएंगे, और यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी भी स्मूथ फंक्शनिंग होगी। तो अब अगर यहाँ पे ऐसा होता है कि ये जो सक्सेसर है उसके पास ये एबिलिटीज नहीं है, लेट्स से यहाँ पे ये जो की पोजीशन है उस पे डिसीजन मेकिंग और पॉलिसी मेकिंग जो है वो यहाँ पे की ऑपरेशन है, की एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पर जो की पोजीशन पर परफॉर्म करनी होती हैं। तो अब अगर ऐसा होता है कि यहाँ पे ये जो एम्प्लॉई है ये यहाँ पर डिसीजन मेकिंग को इफेक्टिवली परफॉर्म नहीं कर पाता, या फिर पॉलिसी मेकिंग जो है उसका एक्सपीरियंस यहाँ पे इस एम्प्लॉय के पास नहीं है, तो यहाँ पे हमें इसको भी आइडेंटिफाई करना होता है कि क्या यहाँ पर जो पोटेंशियल सक्सेसर है वो यहाँ पे क्या इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को परफॉर्म कर पाएगा, क्या वो रिस्पॉन्सिबली उस जॉब को परफॉर्म कर पाएगा। तो इसको भी आइडेंटिफाई करना होता है हमें। तो इसीलिए हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं कि ऑपरेशंस को। और अगर ऐसा होता है कि यहाँ पे ये जो पोटेंशियल सक्सेसर है जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है वो अगर इनकेपेबल होगा इन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में, तो हम यहाँ पे एक्सटर्नल सोर्सेज से भी रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, सिलेक्शन कर सकते हैं, तो और उस की पोजीशन पे उस पर्सन को अपॉइंट कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो एक्टिविटीज़ एंड ऑपरेशंस हैं, उनको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे चूजिंग सक्सेशन मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी। अब यहाँ पे हमें सक्सेशन मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी को चूज़ करना है। तो यहाँ पर भी हम यही करते हैं कि हम जो इंटरनल रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उनको हम यहाँ पे पहले आइडेंटिफाई करते हैं। और अगर यहाँ पे वो जो इंटरनल रिसोर्सेज हैं, जैसे हमने यहाँ पर एम्प्लॉय बी को देखा, तो अगर यहाँ पे ये जो रिसोर्सेज हैं ये यहाँ पे इनकेपेबल होंगे उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, तो हम यहाँ पे एक्सटर्नल सोर्सेज से भी रिक्रूटमेंट को कंसिडर कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें यहाँ पे जो सक्सेशन मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी है उसको चूज़ करना होता है, ताकि हम यहाँ पे बेटर सक्सेशन प्लानिंग को परफॉर्म कर पाएँ और वहाँ पे जो की ऑपरेशंस हैं वो परफॉर्म हो पाए। तो नेक्स्ट है यहाँ पे इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रैटेजी। यहाँ पे हम इन स्ट्रैटेजीज़ को जो हमने चूज़ करी होगी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन उसको हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। जो एक्शन प्लान है उसको मेक करना है, यहाँ पर एक एक्शन प्लान मेक करेंगे ताकि हम यहाँ पे उस सक्सेशन मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट कर पाएँ, और यहाँ पे जो मैकेनिज्म है उसको भी हम बिल्ड कर पाएँ सक्सेशन प्लानिंग के, और यहाँ पे जो टाइमलाइंस हैं उनको डिफाइन कर पाएँ, और यहाँ पे जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको असाइन कर पाएँ। तो ये हम यहाँ पे इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रैटेजी के अंदर परफॉर्म करते हैं सक्सेशन प्लानिंग के। तो हमने यहाँ पे एक्शन प्लान मेक किया, पूरा मैकेनिज्म बिल्ड किया कि कैसे हम यहाँ पे सक्सेशन
मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करेंगे, टाइमलाइंस को डिफाइन किया कि यहाँ पे कब वो जो पोजीशन है वो वेकेंट हो जाएगी और उस पोजीशन के ऊपर कब तक यहाँ पे ये जो एम्प्लॉय है वो अपॉइंट हो जाएगा और ऑपरेशंस को परफॉर्म करेगा। तो इसी को हम यहाँ पे टाइमलाइंस बोल रहे हैं। हमें यहाँ पे इन्हीं टाइमलाइंस को डिफाइन करना होगा स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑपरेशंस के लिए। नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पे इवैल्यूएशन। अब यहाँ पे इवैल्यूएशन हम कर रहे हैं, जो भी स्ट्रैटेजी हमने इम्प्लीमेंट करी होगी उसको हम इवैल्यूएट करेंगे। यहाँ पर जो सक्सेशन प्लानिंग स्ट्रैटेजी हमने इम्प्लीमेंट करी, तो हम यहाँ पे ये इवैल्यूएशन इसलिए कर रहे हैं ताकि हम यहाँ पे फ्यूचर में बेटर सक्सेशन प्लानिंग को परफॉर्म कर पाएँ। तो यही यहाँ पे 5 स्टेप प्रोसेस है सक्सेशन प्लानिंग का। तो आई होप आप इस प्रोसेस को समझ गए होंगे और सक्सेशन प्लानिंग का जो कंसेप्ट है उसको भी आप समझ गए होंगे। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम कंपनसेशन मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।